रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन हरीसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है खाने में, हेल्दी भी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हरीस लिया है। हरीस मतलब होल व्हीट जो होता है, इसको मैंने सारी रात के लिए भिगो दिया था और ये देखेंगे अच्छा सा फूल सा गया है और ये 500 ग्राम था। सारी रात इसको भिगोना है, उसके बाद हमने इसको कुक करना है और सारी रात वाला पानी फेंक देंगे और इसको ड्रेन कर लेंगे और इसको खाली हरीसा लेंगे, पानी फेंक देंगे। अब हमने एक पतीली में घी लिया है 1/4 कप और ये जो घी है ये प्योर होना चाहिए, वरना आप ऑयल में भी बना सकते हैं। 3 जो है वो तेज़पत्ता लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर हरी इलायची ली है, तकरीबन 5 से 6 अदद ले सकते हैं आप। इसको कूट लें हल्का सा। और बड़ी वाली काली इलायची है, इसको भी हल्का सा कूटना है। दालचीनी की स्टिक्स हैं 2-2 इंच की 3 अदद। और फिर काली मिर्च है 10 अदद। हल्का सा इसको 1 मिनट तक हमने फ्राई करा है ताकि अच्छी से खुशबू जो है वो रच बस जाए घी में। उसके बाद हमने चिकन ली है, बहुत बड़े साइज़ की, 1 केजी की चिकन है, ये 1 किलो की चिकन है और बड़े बड़े साइज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये बड़े बड़े साइज़ में ही इसमें इस्तेमाल होनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 3 टेबल स्पून। अब यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमने इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी हो जाए। बहुत अच्छी तरह यहाँ हमने इसको फ्राई करा, कलर चेंज हो गया। फिर हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो इसमें काट के डालेंगे। रफली काट के डाल दें मोटा मोटा सा, क्योंकि अभी इसको बहुत कुक होना है तो घुल मिल जाएंगे टमाटर। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 2 टीस्पून फुल भर के। हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। नमक जाएगा 2 टीस्पून फुल भर के। नॉर्मली हरीसा इस तरह नहीं बनता है क्योंकि ये एक अरबिक डिश है। यहाँ पर भी हमने इसको 2-3 मिनट अच्छा फ्राई करा है ताकि मसाले इसमें अच्छे से भुन जाए। तो ये एक अरबिक डिश है, लेकिन ये इस तरह नहीं बनती है। लेकिन हमारे जायका जो है वो पाकिस्तानी एशियन टेस्ट है हमारी ज़बानों पर। तो मैंने यहाँ पर अपने स्टाइल में इसको बनाया है, तो इसको बना के देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार लगेगी। थोड़ा सा इसमें हमने चिल्ली का और सब चीज़ों का फ्लेवर ऐड किया है। पानी जाएगा इसमें 4 से 5 गिलास। और भी लोग नॉर्मली इसको ऊँट के गोश्त में बनाते हैं, वरना गाय के गोश्त में बनाते हैं और इसमें कुछ मसाला नहीं डालते, सिर्फ नमक डालते हैं और काली मिर्चों का पाउडर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने अपने हिसाब से बनाया है इसको। अब थोड़ा एक तेज़ आंच पे हमने एक बॉयल लिया और उसके बाद हमने इसको दरमियानी आंच पे 1 घंटा पकाया है। तो देखें 1 घंटा पकने के बाद इसका ये रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, बीच में आपने बराबर इसको चमचा चलाते रहना है हर 10-10 15-15 मिनट के बाद, ताकि नीचे लगे नहीं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं अच्छा गाढ़ा हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें जो हड्डियाँ थी वो निकाल लेंगे। ये वाली जो पोटी होती है इसमें पसलियाँ भी होती हैं, बहुत बारीक बारीक सी जो है वो चिकन की वो जो होती हैं पसलियाँ, तो वो आपने चिकन वाले से निकलवा देना है या फिर आपने घर में ख़ुद उसको निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर वो मिक्स हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, बार बार मुँह में आएगी। यहाँ पर सिर्फ आपने बड़ी वाली हड्डी के साथ ही इसको पकाना है। बोनलेस का मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि टेस्ट नहीं आता बोनलेस से। चिकन की हड्डियों से क्या होता है कि ये सूप का टेस्ट जो हो जाता है इसमें हरीसे में, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, उसका टेस्ट ही बहुत मज़ेदार होता है। इसी तरह से आराम से आपने सारी हड्डियों को निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो किसी ठंडे पानी में इन सब बोटियों को निकाल के और आपने अलग कर लें इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमने 4 से 5 गिलास जो है वो पानी ऐड करा। अगर ये बीच में आपको ऐसा लगे गाढ़ा हो रहा है, आप दोबारा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसको 2 से ढाई घंटे स्लो आंच पे पकना है। अच्छी तरह से चेक कर लें कोई हड्डी नहीं है। उसके बाद ढक के हमने तेज़ आंच पे इसको बॉयल लाए और 2 घंटे स्लो आंच पे पक्का है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सा हो गया, आप देख सकते हैं कितना लेसदार, और इसमें यहाँ घोटे की ज़रूरत भी नहीं रही। अब क्या है होता है, अगर आपको घोटा चाहिए तो आप एग बीटर मशीन चला सकते हैं। मोटी वाली 5 हरी मिर्चें डाली इसमें, हरा धनिया डाला, पुदीना डाला, हाफ कप के बराबर। अच्छी तरह से कर देंगे इसको मिक्स और दम पे इसको स्लो आंच पे पकने रहने दें। उसके बाद हमने मक्खन लिया 150 ग्राम, घी लिया 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से ये पिघल जाए और गर्म हो जाए, फिर हम इसको तड़का लगा देंगे, बस ऐसा, इस तरह से। कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे इसको लगा के और 1 सेकंड के लिए इसको ढक्कन को करें बंद और फिर उसके बाद इसको मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं बहुत।
उसके बाद ढक दें इसको और फिर डिश आउट करेंगे 5 मिनट बाद। अब ये देखें यहाँ पर हमने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है, लाल मिर्च को वो प्याज को भी हमने फ्राई कर लिया था और हरा धनिया से गार्निश करा। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करें, ज़बरदस्त रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।